एक माँ जिसके आंचल को दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना कहा जाता है। एक माँ जो अपने बच्चे पर आई आंच को अपने ऊपर ले लेती है। लेकिन क्या कोई माँ अपनी ही कोख से जन्मी 6 साल की मासूम बच्ची की जान की दुश्मन बन सकती है? क्या कोई माँ अपने नए आशिक, अपनी नई जिंदगी और अपनी नई ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी ही फूल जैसी बेटी का गला घोंट सकती है? सुनने में यह किसी खौफनाक हॉरर फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन देश की आईटी राजधानी कहे जाने वाले बेंगलुरु में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने देश की रूह को कपा दिया है। एक 6 साल की मासूम बच्ची जिसका नाम था वेनिला, वो बच्ची जो मुस्कुराती थी, खेलती थी और जिसे यह भी नहीं पता था कि उसकी अपनी मां के दिमाग में क्या खौफनाक साजिश चल रही है। 25 मार्च को उस बच्ची की लाश मिलती है। मां कहती है बच्ची ने रात को बिरयानी खाई थी, आइसक्रीम खाई थी, वो कार में सो रही थी और सुबह जागी ही नहीं। पुलिस इसे एक साधारण मौत मानकर फाइल बंद करने वाली होती है, लेकिन एक पिता का दिल जानता था कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। और फिर करीब 3 महीने बाद इस केस में एक ऐसा यूटर्न आता है जिसे सुनकर बेंगलुरु पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। आज की वीडियो में हम बेंगलुरु के इस सबसे सनसनीखेज वेनिला मर्डर केस की वो इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहानी एक लेडी एडवोकेट मां की, उसके रईस रियल एस्टेट पार्टनर की और एक बेबस पिता की जो अपनी मृत बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सिस्टम से लड़ गया। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत आज से कई साल पहले होती है। साल 2007 में प्रवीण बसप्पा और प्रियंका की शादी होती है। प्रवीण और प्रियंका की जिंदगी अच्छी चल रही थी। शादी के बाद उनके घर 2 बेटियों की किलकारियां गूंजती हैं, बड़ी बेटी और फिर छोटी बेटी जिसका नाम रखा जाता है वेनिला। प्रवीण अपनी दोनों बेटियों से बेहद प्यार करते थे। प्रियंका खुद पेशे से एक वकील थी, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा थी, पढ़ा लिखा और संपन्न परिवार था। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के सिर पर हवस और लालच का भूत सवार होता है तो वो सालों पुराने रिश्ते को पल भर में भूल जाता है। साल 2025 के आते आते प्रियंका की जिंदगी में एक पुराने दोस्त की दोबारा एंट्री होती है। इस दोस्त का नाम था मोहन जे महानिंगप्पा। मोहन बेंगलुरु का ही एक बड़ा और रईस रियल एस्टेट डेवलपर है। प्रियंका और मोहन कॉलेज के दिनों से दोस्त थे, लेकिन 2025 के आखिरी महीनों में इन दोनों की दोस्ती दोबारा गहरी होने लगी। यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार और फिर एक नाजायज रिश्ते में बदल गई। प्रियंका अपने पति प्रवीण और अपनी दोनों बेटियों से दूर होने लगी। वो मोहन के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने 18 साल पुराने हंसते खेलते परिवार को लात मारने का फैसला कर लिया। प्रियंका ने अपने पति प्रवीण से तलाक की मांग कर दी। घर में विवाद बढ़ा तो प्रियंका अपनी बड़ी बेटी को प्रवीण के पास छोड़ गई, लेकिन अपनी छोटी बेटी यानी 6 साल की वेनिला को अपने साथ ले आई। प्रियंका और उसका प्रेमी मोहन बेंगलुरु के कड्डुगोडी पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले सिंगेहल्ली इलाके में एक आलीशान रेंटेड विला में लिव इन में रहने लगे। प्रवीण अपनी छोटी बेटी वेनिला से दूर हो चुके थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वेनिला अपनी मां के पास सुरक्षित नहीं बल्कि मौत के मुहाने पर बैठी है। तारीख थी 25 मार्च। प्रवीण बसप्पा के पास अचानक उनकी पत्नी प्रियंका के भाई का फोन आता है। फोन पर जो खबर मिलती है उसे सुनकर प्रवीण के हाथों से फोन छूट जाता है। प्रियंका का भाई रोते हुए कहता है, प्रवीण, तुम्हारी छोटी बेटी वेनिला अब इस दुनिया में नहीं रही। एक पिता के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। प्रवीण बदहवास हालत में अस्पताल की तरफ दौड़ते हैं। व्हाइटफील्ड के वैदेही अस्पताल में वेनिला को लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत घोषित कर दिया था। जब प्रवीण वहां पहुंचे और उन्होंने प्रियंका से पूछा कि मेरी हंसती खेलती बेटी को अचानक क्या हुआ, कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, तो प्रियंका के चेहरे पर वो दुख और पछतावा था ही नहीं जो एक मां के चेहरे पर होना चाहिए था। प्रियंका लगातार अपने बयान बदल रही थी। प्रियंका ने अपनी कहानी सुनाई।
कल रात वेनिला ने बाहर से लाई हुई बिरयानी खाई थी। बिरयानी खाने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी खराब हुई और सुबह वो उठी ही नहीं। यानी प्रियंका इसे फूड पॉइजनिंग का मामला बताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब प्रवीण ने इस पर शक जताया तो प्रियंका ने तुरंत अपनी कहानी बदल दी और दूसरी थ्योरी सामने रख दी। उसने कहा, दरअसल कल रात मैं और मोहन एक बर्थडे पार्टी में गए थे। वेनिला ने रास्ते में आइसक्रीम खाई और वो कार में ही सो गई। कार का एसी ऑन था। हमने वेनिला को कार में ही सोते हुए छोड़ दिया और हम पार्टी में चले गए। जब हम वापस आए तो वेनिला कार में सो रही थी। हमने उसे उठाकर बेड पर सुला दिया। सुबह जब देखा तो उसके शरीर में कोई हलचल ही नहीं थी। पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को अस्वाभाविक मौत यानी अननेचुरल डेथ के तहत दर्ज किया। पुलिस को भी लगा कि शायद एसी ऑन रहने की वजह से कार में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर गई होगी और सफोकेशन से बच्ची की मौत हो गई या फिर फूड पॉइजनिंग हुई होगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। प्रियंका को लगा था कि वो खुद कानून की जानकार है, वकील है, इसलिए वो इस केस को रफा दफा कर देगी और ऐसा हुआ भी। करीब 2-2.5 महीने तक इस केस में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वेनिला के पिता प्रवीण शांत बैठने वाले नहीं थे। उन्हें प्रियंका और उसके प्रेमी मोहन पर पूरा शक था। प्रवीण को यकीन था कि वेनिला की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। प्रवीण ने किसी तरह वेनिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल की। प्रवीण के एक रिश्तेदार यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं जो बच्चों के बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। प्रवीण ने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने उस डॉक्टर रिश्तेदार को भेजी। जब यूके के उस डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने प्रवीण को बताया कि बच्ची की मौत ना तो फूड पॉइजनिंग से हुई है, ना ही कार में दम घुटने से। बच्ची के शरीर पर चोट के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि उसका मुंह और नाक दबाकर यानी दम घोटकर उसे बेरहमी से मार डाला गया है। इस खुलासे के बाद प्रवीण के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस मां ने अपनी बेटी को 9 महीने कोख में पाला, उसी मां ने अपने आशिक के साथ मिलकर उसका गला घोट दिया। प्रवीण तुरंत बेंगलुरु की कड्डुगोड्डी पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक सबूतों के साथ प्रियंका और मोहन के खिलाफ हत्या की लिखित शिकायत दर्ज कराई। प्रवीण ने पुलिस के सामने जो आरोप लगाए उसने इस केस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पुलिस ने जब प्रवीण की शिकायत पर मामले को अननेचुरल डेथ से बदलकर मर्डर आईपीसी की धारा 302 में कन्वर्ट किया तो कड्डुगोड्डी पुलिस ने जांच की रफ्तार बढ़ा दी। अब सवाल था कि आखिर प्रियंका और मोहन का मोटिव क्या था। वो 6 साल की मासूम बच्ची इन दोनों का क्या बिगाड़ रही थी। प्रवीण ने पुलिस को जो बताया वो बेहद हैरान करने वाला था। प्रवीण के मुताबिक प्रियंका और मोहन अपनी नई दुनिया बसाना चाहते थे। वो शादी करके एक नई शुरुआत करने वाले थे। इतना ही नहीं, प्रियंका और मोहन आईवीएफ तकनीक के जरिए अपना खुद का एक नया बच्चा पैदा करने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसके लिए वो अलग अलग डॉक्टरों और क्लिनिकों के चक्कर भी काट रहे थे। इस नई जिंदगी और नए बच्चे के प्लान के बीच में 6 साल की वेनिला एक बहुत बड़ी बाधा यानी रुकावट बन चुकी थी। मोहन को वेनिला बिल्कुल पसंद नहीं थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया कि बच्ची का रंग थोड़ा सांवला था, जिसे लेकर भी विवाद होता था। मोहन और प्रियंका को लगता था कि अगर वेनिला उसके साथ रहेगी तो वो अपनी नई जिंदगी को खुलकर एंजॉय नहीं कर पाएंगे और पुराना अतीत हमेशा उनके सामने आता रहेगा। बस इसी खौफनाक सोच के चलते इन दोनों ने मिलकर वेनिला को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। 25 मार्च की रात जब मासूम वेनिला सो रही थी या शायद उसने अपनी मां का वो खौफनाक चेहरा देखा भी ना हो, इन दोनों ने मिलकर तकिए या हाथ से उसका मुंह दबा लिया। बच्ची तड़पती रही होगी, अपनी मां को पुकारती रही होगी, लेकिन उस कलयुगी मां का दिल नहीं पसीजा। बच्ची को तब तक दबाकर रखा गया जब तक कि उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गईं और मर्डर करने के बाद कहानी रची गई कार में एसी, बिरयानी और आइसक्रीम की, ताकि पुलिस गुमराह हो जाए और इसे एक हादसा मान ले। जैसे ही पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया, आरोपी प्रेमी मोहन को पुलिस ने तुरंत धर दबोचा। कोर्ट ने मोहन को 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जहां पुलिस उसे इस मर्डर की एक एक परत उगलवा रही है। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद और हैरान करने वाला पहलू देखिए। जैसे ही पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया,
वो माँ, वो कलयुगी माँ प्रियंका, जो खुद को कानून की रक्षक कहती थी, वो अपनी ही बच्ची की लाश को छोड़कर फरार हो गई। बेंगलुरु पुलिस की कई टीमें इस वक्त प्रियंका की तलाश में अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। वो माँ आज कानून से भाग रही है, लेकिन समाज और भगवान की अदालत से वो कभी नहीं भाग पाएगी। यह मामला सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, यह समाज की उस गिरती हुई मानसिकता का उदाहरण है, जहां इंसान अपनी हवस, अपने स्वार्थ और अपनी नई चाहतों के लिए अपने ही खून का सौदा कर बैठता है। आज एक पिता न्याय की गुहार लगा रहा है। उस 6 साल की वेनिला की आत्मा आज इंसाफ मांग रही है। इस खौफनाक वारदात पर इस कलयुगी मां और उसके प्रेमी पर आपकी क्या राय है? उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।